हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कुछ फंक्शंस दे रखे हैं जिनका आपको रोस्टर फॉर्म दिया है 1, 10, 2, 10, 3, 10 है 4, 10। और इसमें आपसे पूछा गया है कि इन फंक्शंस का इनवर्स पॉसिबल है या नहीं। तो जैसे यहाँ पर इसका डोमेन है 1, 2, 3, 4 और जो को डोमेन दिया हुआ है वो है आपका 10। तो अब यहाँ पर आप 1, 1 और 1, 2 कैसे चेक करेंगे। 1, 1 के लिए आपको क्या बताया था कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी इमेज यूनिक होनी चाहिए, हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ जो ये ऑर्डर पेयर है इसमें क्या देखते हैं कि 1 की इमेज 10 है, 2 की भी 10 है, 3 की भी 10 है और 4 की भी 10 है। मतलब डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी इमेजेस सेम है, जबकि 1, 1 में हर एलिमेंट की इमेज अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सिंस f1 इक्वल्स टू 10 है और f2 इक्वल्स टू क्या है 10। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर x1 और x2 इक्वल नहीं है देन उनकी इमेजेस इक्वल है। तो यहां से प्रूफ होता है f इज नॉट 1, 1। 1, 1 में हमेशा डोमेन के हर एलिमेंट की इमेजेस अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग एलिमेंट की इमेजेस भी अलग अलग होना चाहिए। बट यहाँ पर सभी एलिमेंट्स की इमेजेस सेम है, तो हमने 2 एलिमेंट ले लिए 1 और 2 जिनकी इमेजेस 10 दे रखी हैं। तो यहाँ पर रीजन आप ये लिखेंगे क्योंकि x1 x2 इक्वल नहीं है तो उनकी इमेजेस यहाँ पर इक्वल आ रही है, इसलिए ये 1, 1 नहीं है। ऑन टू होगा ये क्योंकि जो सेकंड एलिमेंट का सेट होता है वो रेंज होता है। इसका जो रेंज है वो है सेट 10 और इसका को डोमेन भी सेट 10 दे रखा है। तो यहां से ऑन टू तो है ये, तो ये 1, 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, इसका मतलब f इज नॉट बाइजेक्टिव। तो देयरफॉर f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर जो फंक्शन है उसका डोमेन है सेट 5, 6, 7, 8 और इसका जो रेंज है वो है आपका सेट 1, 2, 3, 4 और जो फंक्शन दे रखा है वो दिया हुआ है आपको 5, 4, 6, 3, 7, 4 एंड 8, 2। तो यहां पर भी हम ये देखते हैं कि ये 2 ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट सेम है। इसका मतलब 5 की इमेज 4 है और 7 की भी इमेज क्या है 4 है, इसलिए ये 1, 1 नहीं है। तो आप यहां क्या लिखेंगे कि f5 इक्वल्स टू क्या है 4 और f7 भी किसके इक्वल है 4 की। तो 2 अलग अलग एलिमेंट की इमेजेस सेम है, इसलिए ये फंक्शन 1, 1 नहीं है। तो आप यहां क्या लिखेंगे x1 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू x2, देन आपके पास रिजल्ट है f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो therefore f इज नॉट 1, 1। अब ऑन टू के लिए आप इसका रेंज निकालेंगे, तो रेंज होता है सेकंड एलिमेंट का सेट। तो सेकंड एलिमेंट है 3, 4 और 2, तो सेट 2, 3, 4। लेकिन इसका कोड डोमेन है सेट 1, 2, 3, 4। तो रेंज f इक्वल नहीं है किसके, कोड डोमेन ऑफ f के। तो यहां से f इज नॉट ऑन टू। अब ये 1, 1 और ऑन टू दोनों नहीं है, तो आप यहां क्या करेंगे f इज नॉट बाइजेक्टिव। तो therefore f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका जो थर्ड पार्ट है
ये फंक्शन का डोमेन आपको दिया है सेट 2 3 4 5 और को डोमेन दिया है इसमें सेट 7 9 11 13 और जो आपको फंक्शन दे रखा है वो दिया है ऑर्डर पेयर 2,7 3,9 4,11 एंड नेक्स्ट है 5,13। अब देखिए यहां पर H2 इसके इक्वल है 7 के, H3 इसके इक्वल है 9 के, H4 इसके इक्वल है 11 के और H5 इसके इक्वल है 13 के। तो ये 2 3 4 5 ये किसके एलिमेंट है? डोमेन के। इनकी इमेजेस सभी अलग अलग है, तो आप यहां क्या लिखेंगे? x1 is not equals to x2, then f of x1 is also not equals to f of x2। कहने का मतलब डोमेन के हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेजेस भी डिस्टिंक्ट है। तो यहां से कुछ होता है f is 1 1। अब 1 2 के लिए आप इसका रेंज निकालेंगे, तो रेंज होता है सेकंड एलिमेंट का सेट और ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट है 7 9 11 13 और इसका को डोमेन भी है सेट 7 9 11 13। मतलब इसका रेंज और को डोमेन इक्वल है। तो यहां से प्रूफ होता है f is on 2। तो अब ये 1 1 on 2 दोनों हैं, तो हम क्या कहेंगे? f is बाइजेक्टिव और बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो f इनवर्स एग्जिस्ट। तो यहाँ f नहीं लिखते तो आप h लिख देंगे क्योंकि फंक्शन h से डिनोट है। और सपोज इसका इनवर्स अगर आपको निकालना है तो ये जितने भी ऑर्डर पेयर है इनको आप रिवर्स करके लिखते हैं। कैसे? जो H इनवर्स होगा वो होगा सेट 7 2 9 3 11 4 एंड 13 5। मतलब H इनवर्स का डोमेन हो जाएगा सेट 7 9 11 13 और को डोमेन हो जाएगा 2 3 4 5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें जो फंक्शन है इसका डोमेन दे रखा है क्लोज इंटरवल -1 से 1 और को डोमेन दे रखा है रियल नंबर और फंक्शन आपको दिया हुआ है x/x+2। तो इसमें इसको आपको पहले 1 1 प्रूफ करना है। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे हम? x1 और x2 दो एलिमेंट लेंगे डोमेन के और डोमेन है इसका क्लोज इंटरवल -1 1 और साथ ही साथ मानेंगे f of x1 इक्वल्स टू f of x2। f of x1 क्या होगा? इसमें x की जगह x1 रखेंगे तो x1 अपॉन x1 प्लस 2 होगा x2 अपॉन x2 प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x1 x2 प्लस 2x1। यहाँ पर ये x1 x2 प्लस 2x2। 2x1 इक्वल्स टू 2x2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2। तो यहां से प्रूफ होता है f is 1 1। अब इस क्वेश्चन में आगे दिया है फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन। अब क्वेश्चन में ऐसा लिखा है फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन और इस तरह से लिखा हुआ है वहां पर कि फंक्शन का डोमेन है क्लोज इंटरवल -1 से 1 और को डोमेन है रेंज है। तो यहां पर आपको ये दे रखा है कि रेंज और को डोमेन इक्वल है, तो मतलब इसमें ऑन टू आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में दे रखा है ये ऑन टू है। तो यहां आप क्या लिखेंगे? सिंस रेंज है इक्वल है किसके? को डोमेन ऑफ f के, therefore f is on to, therefore f is bijective, therefore f inverse exists।
अब एफ इनवर्स क्या होगा, वो जो फंक्शन है उसको आप y के इक्वल ले लेंगे और इसको सॉल्व कर कर x की वैल्यू y की टर्म में निकालेंगे और वो जो x की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ y वही इसका इनवर्स होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो एक्स वाई प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स हो गया, x को इधर लाएंगे 2y को इधर तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 2y। यहां से आपने x कॉमन लिया तो y माइनस 1 तो ये माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 2y तो x इक्वल्स हो गया माइनस 2y अपॉन, या माइनस का नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2y अपॉन 1 माइनस y और यहाँ कॉमा करके आप लिखेंगे y नॉट इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि अगर y 1 हो गया तो x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये जो x की वैल्यू आई है यही उस फंक्शन का क्या है, इनवर्स। तो आप लिखेंगे देयरफॉर f इनवर्स y इक्वल्स टू 2y अपॉन 1 माइनस y वेयर y इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो इसमें आपको ऑन टू प्रूफ नहीं करना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, डोमेन है रियल टू रियल और फंक्शन दे रखा है आपको 4x प्लस 3। अब आपको इसको प्रूव करना है ये इनवर्टिबल है और इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इनवर्टिबल के लिए दो मेथड होती हैं, एक तो आप 1 1 और 1 2 प्रूव करके मतलब उसको बाइजेक्टिव बता दें, और सेकंड ये होता है g नॉट f और f नॉट g फाइंड करके उसको आइडेंटिटी बताएं उन दोनों को, तब वो इनवर्टिबल प्रूफ होता है। तो इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से करके बताता हूँ। सबसे पहले हम 1 1, तो आपने x1 x2 दो रियल नंबर लिए, साथ ही साथ माना f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 के लिए इसमें x की जगह x1 रखेंगे तो 4x1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4x2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, 4x1 इक्वल्स टू 4x2, यहाँ से x1 इक्वल्स टू क्या आ गया x2, तो यहाँ से प्रूफ हो गया f इज 1। अब नेक्स्ट आपको इसे ऑन टू प्रूव करना है। तो ऑन टू के लिए आप इसका रेंज फाइंड करेंगे तो फंक्शन को y के इक्वल है तो y इक्वल्स टू 4x प्लस 3। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो 4x इक्वल्स हो गया y प्लस 3, x की वैल्यू हो गई y माइनस 3/4। अब हम ये देखेंगे कि y की किन वैल्यूज के लिए x रियल है। तो आप देखो यहाँ कोई भी रियल वैल्यू रखोगे x हमेशा रियल आएगा। तो x बिलोंग्स टू r, y इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो यहाँ से इसका जो रेंज है वो हो गया रियल नंबर का सेट, और इसका जो कोड डोमेन है वो भी रियल नंबर था। तो यहाँ से प्रूफ हो गया रेंज f इक्वल्स टू कोड डोमेन ऑफ f। तो यहाँ से प्रूफ हो गया f इज ऑन टू। अब f 1 1 ऑन टू दोनों हो गया, इसका मतलब f क्या हो गया, इनवर्ट बाइजेक्टिव, इसलिए f क्या हो जाएगा, इनवर्ट। तो यहां पर आप लिखेंगे देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव एंड f इज इनवर्टिबल। और इसका इनवर्स क्या होगा, जो अभी हमने x की वैल्यू निकाली थी वही इस फंक्शन का इनवर्स होगा। तो f इक्वल y होगा y माइनस 4/3। तो एक मेथड तो ये हो गई 1 1 ऑन टू प्रूफ करके, मतलब बाइजेक्टिव प्रूफ करके उसका इनवर्स फाइंड करना। अब जो इसकी सेकंड मेथड है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो और करके मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं। इसमें आपका फंक्शन क्या दिया था r2r और f ऑफ x गिवन था 4x प्लस 3। तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे लेट y एक कोडोमेन का एलिमेंट है, मतलब r, सच दैट, तो किस तरह से मानेंगे कि y किसके इक्वल है, 4x प्लस 3 के। अब यहां से x की वैल्यू जब निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो x इक्वल्स टू आएगा y माइनस 3/4। अब ये जो x की वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ y, इसी को आप सपोज कर लेंगे gy। तो gy इक्वल्स टू, तो ये जो g है
इसका डोमेन होगा जो f का कोडोमेन है, मतलब R, और कोडोमेन होगा जो f का डोमेन है, तो ये भी R। और इसको कैसे डिफाइन करा है कि gy किसके इक्वल है, y माइनस 3/4। अब आप यहां फाइंड करेंगे दो चीजें, एक f नॉट dx। अब जब आप ये f नॉट dx निकालेंगे तो इसे x के इक्वल आना चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी होगा। तो ये होगा g ऑफ fx। अब fx की वैल्यू क्या है आपके पास, 4x प्लस 3। अब g ऑफ 4x प्लस 3 कैसे निकालेंगे आप, तो ये जो gy है इसमें y की जगह आप क्या लिख देंगे, 4x प्लस 3। तो यहां पर आप y की जगह क्या लिख देना, 4x प्लस 3। 4x प्लस 3, तो ये माइनस 3/4, तो 4x अपॉन 4। तो g नॉट एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, x। तो इससे प्रूफ हो गया g नॉट f एक आइडेंटिटी फंक्शन है। तो यहां पर आप लिखेंगे i, और जो f का डोमेन है क्या है, r, तो इसके नीचे आप यहां क्या लिखेंगे, r। क्लियर। अब नेक्स्ट f नॉट gy निकालेंगे, क्या निकालेंगे, f नॉट gy। तो f नॉट gy ये y के इक्वल आना चाहिए। तो इससे प्रूफ होगा f नॉट g क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है। तो ये होगा f ऑफ gy। अब gy की वैल्यू क्या है, y माइनस 3/4। अब चूंकि आपका fx क्या था, fx आपका 4x प्लस 3, तो आपको निकालना है f ऑफ y माइनस 3/4। तो इसके लिए आप जो f वाला फंक्शन आपको दे रखा था उसमें x की जगह पुट करेंगे y माइनस 3/4। तो 4 इंटू y माइनस 3/4 प्लस 3, तो हो गया y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, इक्वल्स टू y। तो ये f नॉट gy इक्वल्स टू क्या आ गया, y। तो यहां से प्रूफ होता है f नॉट g भी क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो यहां आप क्या लिखेंगे, यहां जो f का कोडोमेन है वो लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो f का कोडोमेन है वो g का डोमेन बन जाता है। तो f का कोडोमेन भी यहां क्या है, r है। तो आप यहां लास्ट में लिखेंगे सिंस f नॉट g इक्वल्स टू ir एंड g नॉट f इक्वल्स टू ir। तो therefore f इज इनवर्टिबल। और जो gy था वही इसका क्या है, इनवर्स है। और gy क्या था, y माइनस 3/4। तो ये सेकंड मेथड होगी। वैसे मेरा सजेशन है कि जो आपका 1-1 ऑन 2 वाला मेथड है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो आप बार बार करेंगे सेकंड एक्सरसाइज में। तो आप प्रिफर ज्यादातर उसी को करिए। और ऐसे स्टूडेंट जिनको रेंज निकालने में दिक्कत आती है तो वो इस मेथड को प्रिफर कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसमें जो फंक्शन है इसका डोमेन है r प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स, और को डोमेन है क्लोज इंटरवल 4 से लेकर इंफिनिटी तक। और फंक्शन आपको दे रखा है x² प्लस 4। तो आपको प्रूफ करना है ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, और इसका इनवर्स f इनवर्स y है रूट y माइनस 4। तो इसको हम डायरेक्टिव वाली मेथड से करेंगे। पहले 1-1 प्रूफ करते हैं। मान लो x1 x2 दो डोमेन के एलिमेंट है और इसका डोमेन है r प्लस, और f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 होगा, इसमें x की जगह x1 लिखेंगे और इसमें x की जगह x2। तो f ऑफ x2 मिला आपको, इसको इस तरफ लाए, फैक्टर करें तो x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो ये तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि x1 x2 दोनों क्या है, पॉजिटिव है, और दो पॉजिटिव वैल्यूज का जो सम है वो कभी भी 0 नहीं होता है। इसलिए x1 माइनस x2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ से x1 इक्वल्स टू क्या आ गया, x2। तो यहाँ से प्रूफ हो गया f इज 1। अब हम इसका रेंज फाइंड करेंगे ऑन टू प्रूफ करने के लिए। तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन को y के इक्वल ले लेंगे। सेकंड है आपका ऑन टू।
लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस 4। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो दो साइन आते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चूंकि x पॉजिटिव है, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, तो हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल्स टू लिखेंगे रूट। अब हम ये देखेंगे कि y की किन वैल्यू के लिए x रियल है। अब चूंकि ये रूट में है तो रूट के अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव हो गई तो x क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। तो x इसके डोमेन में बिलोंग करेगा कब, जब y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहां से y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आ गया, तो इसका जो रेंज हो गया वो हो गया क्लोज इंटरवल 4 से इंफिनिटी। और जो फंक्शन का कोड डोमेन दे रखा है वो भी क्लोज इंटरवल 4 से इंफिनिटी है। तो यहां से f क्या प्रूव हो गया, ऑन टू। अब f ऑन टू है, 1 की है, तो f इज बाइजेक्टिव, तो देयरफॉर f इज इनवर्टिबल। और इसका इनवर्स क्या होगा, ये जो x की वैल्यू है यही इस फंक्शन का क्या है, इनवर्स। तो f इनवर्स y हो गया रूट y माइनस 4। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो फंक्शन का डोमेन है वो r प्लस है, और इसका जो को डोमेन है क्लोज इंटरवल -5 से इंफिनिटी। अब फंक्शन आपको दे रखा है यहाँ 9x² प्लस 6x माइनस 5। अब पहले इसको 1 1 प्रूव करते हैं। तो आप x1 x2 दो एलिमेंट लेंगे डोमेन के, डोमेन क्या है इसका r प्लस, और f(x1) इक्वल्स टू f(x2). तो f(x1) क्या होगा, इसमें x लिया x1 रखेंगे तो 9x1² प्लस 6x1 माइनस 5। f(x2) होगा 9x2² प्लस 6x2 माइनस 5। इनको इस तरफ लाएंगे तो इन दोनों में से 9 कॉमन ले लेना, तो ब्रैकेट में x1² माइनस x2²। इसको इधर लाएंगे तो 6 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में x1 माइनस x2 इक्वल्स टू। अब यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये x1 प्लस x2, ये x1 माइनस x2 प्लस 6 x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। अब पूरे में से कॉमन है x1 माइनस x2, तो ब्रैकेट में बचेगा 9 इंटू x1 प्लस x2, तो 9 का आप मल्टीप्लाई कर दें तो 9x1 प्लस 6। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0, बट ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि x1 x2 दोनों पॉजिटिव है और ये 6 भी क्या है, पॉजिटिव। तो आप यहाँ लिखेंगे 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0। रीजन लिखेगा सिंस x1 x2 और 6 ये तीनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो देखो x1 माइनस x2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। यहाँ से x1 इक्वल्स टू क्या आ गया, x2। तो यहाँ से प्रूफ हो गया f इज 1। अब आप ऑन टू प्रूव करेंगे तो उसके लिए इस फंक्शन का रेंज फाइंड करना पड़ेगा। तो रेंज फाइंड करने के लिए हम फंक्शन को y इक्वल ले लेते हैं। अब यहां से निकालेंगे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अब ये थोड़ा ध्यान से समझना, इसको y को उधर लेना है यहाँ। अब यहाँ आसानी से वेक्टर नहीं होंगे, इसलिए आपको यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया और ये पूरा c हो गया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो x क्या होगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2x। तो b की वैल्यू आपकी 6 है, 6 का स्क्वायर 36, a की वैल्यू 9 है, और c की वैल्यू है -5 माइनस 5 और अपॉन में 2 है। a की वैल्यू कितनी है, 36। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 9 36 ब्रैकेट में 5 प्लस y अपॉन में 18। अब यहाँ से आप 36 कॉमन लेंगे जो कि रूट से बाहर आके 6 हो जाएगा।
x इक्वल्स टू -6 प्लस -6 और रूट में बचेगा 1 + 5 + 5 और 1 में 8। अब यहाँ से 6 कॉमन लिया। अब यहाँ पर मैं ये नेगेटिव साइन छोड़ रहा हूँ क्योंकि x जो है वो पॉजिटिव है, तो अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो माइनस और माइनस हमेशा माइनस आएगा। अभी मैंने कैंसिल नहीं करा है, कॉमन ही लिया है। रीजन देना सिंस x क्या है पॉजिटिव है, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो -1 प्लस √y + 6 बचेगा और 1 में 3। तो x की वैल्यू आ गई √y + 6 -1/3। अब हम ये देखेंगे कि y की किन वैल्यूज के लिए x रियल है, पॉजिटिव रियल नंबर है। अब देखो चूंकि ये रूट में है तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव मतलब 0 या 0 से बड़ा, बट अगर आप इसको 0 से बड़ा लेंगे, ठीक है, तो 0 के और 1 के बीच की कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जिनका रूट जो है वो 1 से छोटा आएगा। तो 1 से छोटे वैल्यू में से जब 1 माइनस होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। क्या कहा मैंने कि अगर हम y + 6 को 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 के बीच में लेते हैं, या 0 से 1 के बीच की अगर वैल्यूज होती हैं यहाँ पर रूट के अंदर, तो वो वैल्यूज 1 से छोटी होंगी और ये -1 है तो इस वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा। तो x यहाँ पॉजिटिव कब होगा? जब ये जो रूट के अंदर की वैल्यू है ये 1 या 1 से बड़ी हो। नॉर्मली हम यहाँ 0 लिखते थे पॉजिटिव के लिए, तो यहाँ 0 नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि अगर 0 और 1 के बीच के लिए ये 1 से छोटा हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा कि x पॉजिटिव कब होगा? जब ये रूट के अंदर की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी। तो यहाँ से y > क्या आ गया? -5। तो इसका रेंज क्या हो गया? क्लोज इंटरवल -5 से इंफिनिटी। और इसका कोड डोमेन भी यही है फंक्शन का। तो रेंज f इक्वल्स टू क्या हो गया? कोड डोमेन ऑफ f। तो f क्या हो गया? ऑन टू। तो ये 1 1 ऑन टू दोनों है, तो f इज बाइजेक्टिव। अगर बाइजेक्टिव है तो f इज इनवर्टिबल। और इसका इनवर्स क्या हुआ? ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है इन टर्म्स ऑफ y, यही इस फंक्शन का इनवर्स है। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे? देखो f इनवर्स y इक्वल्स टू क्या है? √y + 6 -1/3। तो ये है इनवर्टिबल प्रूव करना, इनवर्स फाइंड करना। अभी इसके बाद हम एक क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 13। सिंपल सा वैसे क्वेश्चन है। इसमें फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर है और f(x) गिवन है आपको 3 - x³ की पावर 1/3। तो इसमें आपको f(f) फाइंड करना है। f(f(x) का क्या मीनिंग होगा? f(f(x) और fx की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3 - x³ की पावर 1/3। अब आप क्या करेंगे? ये जो फंक्शन है इसमें x की जगह ये वैल्यू रख देंगे। x की जगह क्या आएगा? 3 - x की जगह क्या आ जाएगा? 3 - x³ की पावर 1/3। और ये क्यूब तो है ही, तो इसके होल पावर में क्यूब लगा लेंगे। और होल पावर में क्या है पूरे के? 1/3। देखिए fx की ये वैल्यू है। अब f(3 - x³ की पावर 1/3 निकालना है, तो इस f वाला जो फंक्शन है आपका, इसमें x की जगह आपको ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ये 3 तो ऐसे रहा, माइनस x की जगह हमने ये रख दिया और यहाँ पर क्यूब है तो ये क्यूब है और होल पावर में क्या है? 1/3। तो ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3 - x³ और होल पावर में क्या है? 1/3। अब जब माइनस साइन होगा तो 3 से 3 कैंसिल, तो बचा x³ की पावर, तो ये क्या आ गया? x। अब क्वेश्चन नंबर 14 ये आप लोग कर लेना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको f(x) गिवन है और g एक फंक्शन है। जो कि उसका इनवर्स है f का, तो आपको g की वैल्यू निकालना है। तो आप सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें फंक्शन को y के इक्वल लेंगे और वहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे। मतलब ये आपका
फंक्शन ये दे रखा है 4x अपॉन 3x प्लस 4, और इसमें बोला गया है g जो है वो f इनवर्स है, मतलब g f का इनवर्स है, तो आपको g फाइंड करना है। तो इसको y के इक्वल लेकर यहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेगा, वही gy हो जाएगा। तो आप इसको कंप्लीट करना। ये जो बीच के क्वेश्चंस मैंने छोड़ रखे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लेक्चर में, जैसे 10th, 11th, 12th और सेकंड क्वेश्चन। फिलहाल आप इन क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।